हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, दिस इज़ योर टैरो गुरु और आज हम आपके लिए लेके आए हैं कि व्हाट आर यू बिकमिंग। हम जिंदगी की हर परिस्थितियों से जब गुजरते जाते हैं हम कुछ न कुछ चेंजेस अपने में लेके आते हैं। हमारी ज़िंदगी की हर परिस्थिति हमें बदल सकती है और हमें बदलती रहती है। हम कभी कभी अपने लेसन समझते हैं और कभी हम लेसन्स ना समझ के उसके अगेंस्ट में चले जाते हैं। हम अपनी स्पिरिचुअल पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं, स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं, या हम स्टक हैं, या हम एक्चुअली ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। बहुत बार ये हम नहीं जानते। हमें ऐसा लगता है कि हमारी ज़िंदगी की सारी परिस्थितियाँ हमें दबाने, परेशान करने, हमारे कोर से, हमारे एसेंस से हमें अलग करने आई है। लेकिन सच ये नहीं। सच तो ये है कि हमारे ज़िंदगी की हर परिस्थिति हमारी शक्ति को बाहर लाने के लिए, हमें अपने आप को मोल्ड करने के लिए आती है। और अगर हम ये जान लें कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, अगर हम ये जान लें कि व्हाट आर वी बिकमिंग, वी कैन एक्चुअली change the direction, bring some changes, and we can choose to go towards our highest potential. तो आज का रीडिंग आपके लिए इसी बारे में है that what are you becoming। ज़िंदगी क्या परोसती है वो एक अलग बात है, लेकिन उस ज़िंदगी के चैलेंजेस से आप क्या बनते हैं वो एक दूसरी बात है। और आज आपको ये इंसाइट मिलेगा कि who are you becoming, and if you want to become something different, you have to choose differently। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दीज आर द 3 पाइल्स, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 3। आपको इसमें से कोई भी एक पाइल सिलेक्ट करना है। इफ़ यू वांट टू सिलेक्ट विथ क्रिस्टल्स, लेट्स डू दैट। So here we are with your crystals. For pile number 1, we have blue lace agate. For pile number 2, we have amethyst. And for pile number 3, we have lapis lazuli. So now close your eyes, connect with your deeper self, connect with your breath, have few deep breathings, calm yourself, and from your calmer self, from your wiser self, from your inner self, choose the pile or the crystal that is calling upon you. और अगर आपको लगता है you are connecting with more than one pile or crystals, feel free to connect with that as well. You can go to your reading directly from the timestamp in the description box. So now let's select. This is pile number 1, pile number 2, and pile number 3. Hello my pile number 1, this is your tarot guru और आज हम आपके लिए लेके आए हैं कि who are you becoming। ज़िंदगी की परिस्थितियाँ, ज़िंदगी के चैलेंजेस आपको जिस दिशा में लेके जा रही है वो कहाँ आपको लेके जा सकती हैं। हम लोग ज़िंदगी में अलग अलग परिस्थितियों से, अलग अलग चैलेंजेस से, अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ से गुजरते जाते हैं और वो रास्ते, वो चैलेंज या तो हमें बनाते हैं या तो हमें वो ऊपर की तरफ लेके जाते हैं, या कभी कभी हमारे पेन की वजह से, हमारे इग्नोरेंस की वजह से हम मिसगाइड भी कर देते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं समझने की। वेयर आर यू राइट नाउ, हु आर यू बिकमिंग। द फर्स्ट कार्ड विल टेल यू द पॉसिबिलिटीज, पॉजिटिव पॉसिबिलिटीज, एंड द सेकेंड कार्ड विल से व्हाट आर योर चैलेंजेस। ठीक है। द फर्स्ट कार्ड विच यू हैव सिलेक्टेड इज द मिस्टिक। लाइट एट्रीब्यूट रिवेल्स एन इंटीमेट यूनियन विद द डिवाइन। और आज हम शैडो एट्रीब्यूट भी देखेंगे, डेल्यूजनल रैपो विद द डिवाइन। इसका क्या मतलब है? अगर आपने अपनी ज़िंदगी की दिशा सही रखी तो आपका डिवाइन से बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनेगा, बहुत ही डीप कनेक्शन बनेगा। लेकिन अगर आपने अपने आप से ऑनेस्टी नहीं रखी, अपने आप को सही तरह से एसेस नहीं किया, तो आप एक डेल्यूजनल रैपो क्रिएट करेंगे डिवाइन के साथ। स्पिरिचुअल ग्रोथ में बहुत बार ऐसा होता है कि जो हम चाहते हैं वो हम क्रिएट नहीं कर पाते और हम एक इल्यूजन में जीते हैं, एक डिल्यूजन में जीते हैं और हमें लगता है कि वी आर ग्रोइंग स्पिरिचुअली बट वी आर नॉट। तो आपको आज दोनों एस्पेक्ट्स पे ध्यान रखना है। अगर आपने सही दिशा पकड़ी तो आपका बहुत डीपर कनेक्शन बनेगा विद द डिवाइन। एंड आई एम अगेन रिपीटिंग, और अगर आपने सही दिशा नहीं पकड़ी, आप शेडो एट्रीब्यूट की तरफ चले गए, तो आपका डेल्यूजनल रैपो बनेगा डिवाइन के साथ, जो आपको लगेगा कि बहुत अच्छा कनेक्ट है, लेकिन वो कनेक्ट एक्चुअली है नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके चैलेंजेस क्या आने वाले हैं या आए होंगे। चाइल्ड वुंडेड, लाइट एट्रीब्यूट्स क्या है? अवेकन्स कंपैशन एंड डिजायर टू सर्व अदर वुंडेड चिल्ड्रन, opens the learning path of forgiveness।
ये आपको गाइड करेगा कि आप सही दिशा में हैं या नहीं। देखिए, फर्स्ट एट्रीब्यूट क्या है कि आपके अंदर कंपैशन अवेकन होगा एंड यू वुड लाइक टू सर्व अदर वुंडेड चिल्ड्रन एंड ओपन्स द लर्निंग पाथ ऑफ फॉरगिवनेस। क्या आपके लिए फॉरगिवनेस आसान रहा है? क्या आप लोगों को आसानी से फॉरगिव कर देते हैं? दैट मीन्स यू आर ऑन योर पाथ। ओके, पर अगर नहीं तो क्या कर सकते हैं? ब्लेम्स ऑल डिसफंक्शनल रिलेशनशिप्स ऑन चाइल्डहुड वुंड्स। आप हमेशा अपने पूरे के पूरे बिहेवियर का, अपनी तकलीफ़ों को अपने चाइल्डहुड पे डाल देते हैं, बिकॉज योर चाइल्डहुड वॉज सो एंड दैट्स वाई यू आर देयर। सेकेंड, रेजिस्ट्स मूविंग ऑन थ्रू फॉरगिवनेस। आप फॉरगिवनेस नहीं कर पाते, आप लोगों को फॉरगिव नहीं कर पाते, आप आगे नहीं बढ़ पाते। तो ये आपकी पॉसिबिलिटीज़ और ये आपके रास्ते, इसमें यहाँ पे भी जा सकते हैं। और इसमें अगर आप इन चीज़ों को प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप अपने लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे, अपने ग्रोथ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे, अपने पास्ट को, अपने चाइल्डहुड को आप ब्लेम कर रहे हैं और आपके लिए फॉरगिवनेस आसान नहीं है, तो शायद आप अभी स्टक होंगे अपनी लाइफ में। एक चीज़ बहुत क्लियर है हमारे आज के रीडिंग में, हम सिर्फ स्पिरिचुअल एस्पेक्ट की बात नहीं कर रहे, हम सारे एस्पेक्ट्स की बात कर रहे हैं। अगर आपका डिवाइन से स्ट्रॉन्ग कनेक्ट होगा तो एवरीथिंग विल बी ईजी फॉर यू, ऑल द लर्निंग्स यू विल लर्न फास्टर। आपके लिए लाइफ में मुश्किलें आएंगी मगर आप उसमें से बाहर निकल जाएंगे। आपके लिए अबंडेंस, हेल्थ, रिलेशनशिप चैलेंजेस नहीं होंगे, या तो लेसन्स होंगे या ब्लेसिंग्स होंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या क्या चीज़ें क्रिएट हो रही हैं आपकी लाइफ में, आपको उससे भी अंदाज़ा आएगा। क्या आप ये जानते हैं, हमारे ज़िंदगी का हर रिश्ता हमें खुद से कनेक्ट कराने के लिए आता है। वो सारे चैलेंजेस जो हमें मिलते हैं वो कहीं ना कहीं हमें और अपने आप से और डिवाइन से क्लोजली कनेक्ट करने के लिए होते हैं। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ टाइम बिकॉज ऑफ दोज ओनली हम खुद से दूर हो जाते हैं, हम अपने कोर से दूर हो जाते हैं, हम फॉरगिवनेस से दूर हो जाते हैं, हम डिवाइन यूनियन से दूर हो जाते हैं, हम डिल्यूजन में रहते हैं और हमें लगता है कि हम सबसे अलग हैं। लेकिन सच तो ये है कि एवरीबडी whom वी आर कनेक्टेड और डिसकनेक्टेड विद, इट इज़ स्टिल इम्पैक्टिंग आवर लाइफ। आई नो आज का रीडिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आगे बढ़ते हैं और ये समझते हैं कि आपके लाइफ में डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स में व्हाट आर यू बिकमिंग। ये पहले हम कौन से एस्पेक्ट लेंगे वो भी हम कार्ड्स के थ्रू तय करेंगे, ठीक है। लेट्स सी कि कौन कौन से एस्पेक्ट में आपके लिए आज डिवाइन गाइडेंस है। सो एज यू नो, अगर कप है तो इमोशनल रिलेशनशिप, कॉइन्स हैं तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए मनी एरिया में है। और क्या कार्ड्स आ रहे हैं, लेट्स चेक। मनी, तो अबंडेंस एरिया में देयर इज समथिंग, देयर इज अबंडेंस एरिया में आपके लिए एक मैसेज है। सारे कार्ड्स एक बार देख लेते हैं। मेंटली इमोशनली भी आपके लिए मैसेज है, यानी मेंटली इमोशनली यू माइट बी एट सम प्लेस वेर यू डोंट वांट टू बी, ठीक है। मनी एरिया, अगेन मनी में शायद स्ट्रगल आप बहुत समय से महसूस कर रहे हैं, जगल कर रहे हैं, या आप जो चाहते हैं वो आप क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं। ओके, या देखिए, ये दो स्वॉर्ड्स के कार्ड हैं और ये एक मून का कार्ड है। कहीं आपने गिव अप तो नहीं कर दी अपने ड्रीम्स? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी सोच की वजह से, आपके ड्रीम्स के टूट जाने की वजह से आप थोड़े से मायूस रहने लगे हैं? प्लीज़ चेक करें। So who are you becoming? You are becoming somebody who has no big dreams, who is kind of stuck in small stuff, जो या तो बहुत ज़्यादा लेज़ी होते हैं या इम्पल्सिव होते हैं, जो मेंटली इमोशनली अपने आप को बिल्कुल भी स्टेबलाइज नहीं कर पा रहे हैं। क्या आप यही बनना चाहते थे? नहीं, आपकी पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, हम वो भी चेक करेंगे। Who you are becoming and what you can become, वो दोनों हम चेक करेंगे। फिनेंशियली ऑल्सो you are not in a bad condition financially, but you are just meeting your ends. You might be living a lavish lifestyle, लेकिन बस lavish lifestyle ही maintain कर पा रहे हैं। अंदर से आपको पता है कि you are not financially secure, you don't have financial solid base। मतलब बोलते हैं ना, बहुत मुश्किल से आप अपनी चीज़ों को, अपने खर्चों को, अपने एक्सपेंसेस को, अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन कर पा रहे हैं। लाइफस्टाइल और लाइफ में फ़र्क होता है, माय पाइल नंबर 1। बहुत चीज़ें क्लियर है कि समवेयर यू आर इमोशनली, मेंटली नॉट इन अ गुड स्पेस। यू आर बिकमिंग समबडी हु इज़ वेरी मूडी, हु इज़ लेजी एट टाइम्स, हु इज़ इम्पल्सिव, जिसकी ड्रीम ज़्यादा रहे नहीं है, जो फिनांसेस ज़्यादा खर्च करते हैं, कमाते कम हैं, जो लाइफस्टाइल में फंस गए हों, ऐसा हो सकता है।
और आगे हम कुछ कार्ड्स निकालेंगे, more tarot cards. What my pile number 1 are becoming in different aspects of their lives. Please guide. चलिए चेक करते हैं. 9 of swords, swords हम यहीं रखेंगे. 2 of cups, okay. Ace of swords, ठीक है. 10 of swords and death. Okay, now we have some important things to understand. Okay, चलिए इन तीनों को साथ में रखते हैं. So who you are becoming? You are becoming somebody who has a lot of ideas, but you don't work towards that. Maybe you start very fast, but then in between it fizzles out and आप बीच में ही रुक जाते हैं. आपकी पूरी की पूरी जो जोश जुनून होता है वो पूरा का पूरा बीच में ख़त्म हो जाता है. उसके बाद आप बहुत डिप्रेस हो जाते हैं. उसके बाद आप बहुत फेलियर जैसी फीलिंग आपको आती है. आप इमोशनली अनस्टेबल हो जाते हैं और उसके बाद आप बिल्कुल ही अपने होप खो देते हैं और ये एक साइकिल्स में रिपीट होता जा रहा है. हो सकता है आप रिलेशनशिप में भी स्ट्रगल कर रहे हो, आप चाहते नहीं हैं स्ट्रगल करना, लेकिन आप में से बहुत सारे लोग रिलेशनशिप में इक्वल पार्टनरशिप के चक्कर में ये भूल गए हैं कि आपका रोल क्या है. You want to be equal with the other person, but you need to understand, if you're a male you have to be masculine energy, if you are a feminine you have to be the feminine energies. The balance between the masculine and feminine is out of proportion in your relationship. Maybe you are a female but you act like a very dominating, very aggressive person, and if you are a male you are a more emotional, more unstable financially, and maybe not a very masculine man. So you need to work on that. This is who you are becoming right now. Second, you are somebody who wants to change, जो बहुत समय से सोच रहा है कि मुझे खुद को बदलना है, मुझे लाइफ बदलनी है, लाइफ बदलनी है, लाइफ बदलनी है, लेकिन आपके अंदर फियर है चेंज का. यू आर बिकमिंग समबडी हु इज वेरी फियरफुल अबाउट चेंजेस. विल गेट मोर कार्ड्स फॉर यू. Oracle cards. What my pile number 1 are becoming. What is the message? Who you are becoming. Let's check. Disconnect and boredom. Sorry. Movement, choices and decisions. You know that, okay. You must be somebody जिसके लिए decisions बहुत मुश्किल है, जो बार बार अपने डिसीजंस बदलते रहते हैं, जो हमेशा मल्टीपल चॉइसेस में फंसते हैं और फिर उसमें अटक जाते हैं. और दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस दैट यू आर नॉट एबल टू क्रिएट थिंग्स इन लाइफ. यू स्टार्ट वेरी पैशनेटली, बहुत कूद के एकदम एंथुजियाज्म से आप कोई चीज़ स्टार्ट करते हैं, बी इट रिलेशनशिप, बी इट योर वर्क, बी इट जॉब, बी इट बिजनेस, बी इट एनी क्रिएटिव थिंग, लेकिन बाद में जाके वो बिल्कुल अलग ही लेवल पे चला जाता है. सेकेंड, अगेन चूज वाइजली. यहाँ पे भी चॉइसेस आए हैं, यहाँ पे भी चॉइसेस आए हैं, तो यू ऑलवेज जगल विथ चॉइसेस. इसका मतलब क्या है कि आपकी खुद से डिस्कनेक्ट है. आपको लगता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्ट है, आपको लगता है कि आप बहुत कॉन्फिडेंट है. पॉसिबल है कि आप अपने आप से काफ़ी डिस्कनेक्टेड रहते हैं. आप बाहर से अपने आंसर्स ढूंढते हैं और बाहर के आंसर्स आपको कभी भी सेटिस्फाई नहीं करते हैं. डिसीजन मेकिंग इज़ अ पेनफुल प्रोसेस फॉर यू, माई पाइल नंबर 1. देखिए एक और कार्ड आया है, डिस्कनेक्ट एंड बोर्डम. एज आई सेड, यू फील वेरी डिस्कनेक्टेड. इसी वजह से शायद आप बार बार नई चीज़ें शुरू करना चाहते हैं लेकिन आप अटक जाते हैं. अब मैं आपके लिए निकालती हूँ कि आप एक्चुअली अपना एसेंस, कौन सा अपना पावर या कौन से अपने कोर एसेंस से बाहर जा रहे हैं. विच आर द थिंग्स, विच आर द एट्रीब्यूट्स जो पाइल नंबर 1 के कोर में है, जिसे वो चैनलाइज नहीं कर रहे हैं, जिससे वो कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं. लेट्स चेक. दीज आर योर कोर, योर पार्ट ऑफ द एसेंस, जिससे आप डिस्कनेक्टेड हो रहे हैं. मैं नहीं बोलूँगी डिस्कनेक्टेड हो गए हैं, लेकिन हो रहे हैं. सो फर्स्ट इज होप. आप थोड़े से होपलेस हो रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे डिस्कनेक्ट, बोर्डम का भी कार्ड है. आपको शायद अब इतनी आशा नहीं रही, आपको लगता है कि ज़िंदगी इसी ढर्रे में जा रही है,
कोई चीज़ें आपके लिए वर्कआउट नहीं कर रही हैं, आप चाहते हैं मूवमेंट लेकिन आपके बहुत सारे चॉइसेस गलत हुए हैं। और रिलेशनशिप में आपका मेन स्ट्रगल ये है दैट मे बी योर पार्टनर और यू बिलीव इन द इक्वालिटी। ओके, इक्वालिटी का मतलब ये नहीं होता है कि आप कॉम्पीट करें एक दूसरे से। फीमेल अपना पार्ट निभाती है, मेल अपना पार्ट निभाता है, और जब एक मेल मैस्कुलिन रहता है तभी वो हेल्दी जोन में होता है, और जब एक फीमेल फेमिनिन एनर्जी में रहती है तभी वो रिश्ता चल पाता है। ओके, तो ये आप थोड़ा सा एक चेक करें। सेकंड, इंटेलिजेंस। इसका मतलब क्या है कि आपका जो दिमाग है, जो आपकी इंटेलिजेंस है, वो भी आप इतना यूज़ नहीं कर रहे। जैसा मैंने कहा था कि आप बहुत ज़्यादा बाहर से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, आप बाहर से चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, लोगों से पूछताछ करते हैं, और आप अपने इंटेलिजेंस से अलग हो रहे हैं। और यहाँ पे क्रो का कार्ड है। क्रो का मतलब है कि खुद का इंट्यूशन, खुद की स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस से भी आप काफ़ी डिस्कनेक्टेड हैं। थर्ड कार्ड है द गोट एंड द विलो, ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल्स। आपने कभी जो माउंटेन गोट होती है उसको देखा है? वो कैसी जगहों पे, 1 इंच की, आधी इंच की जगहों पे भी वो एकदम वैली में चढ़ जाती है। सो दैट इज़ योर पावर। यू आर अ पर्सन हु इज़ वेरी स्ट्रांग, और जो कभी मुश्किलों से हारता नहीं है। लेकिन लास्टली आप हारने लगे हैं बिकॉज आपके जो डिसीजंस हैं वो आप अपने आप से नहीं ले रहे। आप या तो बाहर से ले रहे हैं, या फिर आपको ये डिल्यूजन होता है कि मुझे इंट्यूशन आया, क्योंकि यहाँ पे मिस्टिक का कार्ड है डिल्यूजनल रैपो विद द डिवाइन। तो आपको ये प्लीज़ देखना होगा कि क्या आप खुद से इतने डिस्कनेक्टेड हैं कि आपको ये भी पता नहीं लग रहा कौन सा आपका इंट्यूशन है, कौन सा आपका माइंड की आवाज़ है। क्योंकि आप एक बात समझे, माइंड का जो लेवल है ना, माइंड की कैपेसिटी उतनी है जितनी आपकी कंडीशनिंग है, जितना आपका एक्सपीरियंस है, जो आपने पढ़ा है, समझा है। लेकिन जो सोल की इंटेलिजेंस होती है वो बहुत डीप लेवल पे होती है, और वो कैपेसिटी आप में है, माय पाई नंबर 1। अगेन हम चलेंगे, ये देखेंगे कि कौन सी चीज़ों ने आपको अपने रास्ते से भटकाया है, किस वजह से यू आर बिकमिंग हु यू आर, वॉट मेड यू लूज योर पाथ। जब हमें ये पता चल जाएगा कि हम क्यों रास्ता भटके और हम जहाँ हैं वहाँ क्यों पहुँचे, तो हम अपनी जर्नी की दिशा भी तो बदल सकते हैं ना। चलिए देखते हैं। एंसेस्ट्रल पैटर्न्स, हीलिंग, रीराइटिंग द फ्यूचर, ब्रेक द चेन। हो सकता है आपका बहुत सारा जो सिस्टम है वो आपकी कंडीशनिंग पे चल रहा है, जो आपके फैमिली से आपको मिली है। नेक्स्ट कार्ड है हैव फन, सेलिब्रेट, डोंट बी सो सीरियस। शायद जब आपके कुछ आइडियाज़ ने काम नहीं किया, आप बहुत सीरियस हो गए, आप जो आपके अंदर जो एक लाइटनेस थी वो आपने खो दी है, और आप बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगे हैं, बहुत गोल ओरिएंटेड आप बने हैं। गोल को माइंड में रखना बुरी बात नहीं है, लेकिन खुद को पीछे छोड़ना डेफिनेटली बुरी बात है। तो कहीं ना कहीं यू नीड टू हैव दैट फन एंड सेलिब्रेट स्मॉल थिंग्स विच यू हैव फॉरगॉटन। आपके अगर कार्ड्स देखें 1 2 3 4, ये 4 कार्ड्स बता रहे हैं बहुत सारा मेंटल टर्मोइल, और ये दिखा रहा है आपके करियर के अंदर स्ट्रगल, और ये भी जगल है, ये भी प्रॉस्पेरिटी नहीं है। तो कहीं ना कहीं करियर में सेटल ना होने की वजह से आप बहुत ज़्यादा अलग अलग तरह के परेशानियों से गुजरते रहे, नई स्कीम्स, नए प्लान्स, नए आइडियाज़, और उसमें जब आपको हार मिली है तो आपके लिए वो बहुत बड़ी मुश्किल बनी है। थर्ड कार्ड देखते हैं द क्रम्बलिंग, वॉट आर यू क्लिंगिंग टू। एक बात जो मैंने मेरे इतने सालों के स्पिरिचुअल टीचिंग में जो मैंने एक बात नोटिस की है वो ये है, कोई भी इंसान अपनी जिस भी चीज़ का बहुत ज़्यादा मोह रखता है, वो परिवार हो सकता है, पैसा हो सकता है, आपका स्पाउस या पार्टनर हो सकता है, बहुत मोह, प्यार नहीं बोल रही मैं, बहुत ज़्यादा मोह और अटैचमेंट, यूनिवर्स उस चीज़ के अंदर आपको हर्ट करती है, वो आपको चैलेंज करती है, बिकॉज यूनिवर्स डजंट वांट यू टू बी ओनली इन द अटैचमेंट एंड ऑब्सेशन। यूनिवर्स चाहता है कि आप प्यार का रियल मतलब समझें। तो कहीं ना कहीं आपके लिए जो ये पूछा गया व्हाट आर यू क्लिंगिंग टू, क्या आप सक्सेस को क्लिंग कर रहे हैं, क्या आप लाइफस्टाइल को क्लिंग कर रहे हैं, क्या आप सिर्फ खुद को सही प्रूव करने के लिए क्लिंग कर रहे हैं, किस चीज़ को आपने पकड़ के रखा है कि दुनिया के सामने एक अलग अपनी छवि रखनी है, उसको क्लिंग कर रहे हैं। बिकॉज यू आर स्ट्रगलिंग, यू माइट बी समबडी जिसको एंग्जाइटी हो,
जिसका डिसीजन मेकिंग अच्छा ना हो, जो कभी कभी बहुत ज़्यादा परेशान रहता हो। आप में से बहुत सारे लोगों को रात को नींद ना आती हो, आप लोग स्लीपिंग पिल्स लेते हो, दवाई लेते हो, ऐसा हो सकता है। बहुत बार आप मेंटली इमोशनली अनस्टेबल रहते हैं। सो दिस इज़ हु यू आर बिकमिंग। एंड आपने क्या क्या चीज़ें जो आपके कोर में थी, जिनसे आप शायद दूर हो गए, आपकी शक्ति है जिससे आप दूर हो गए, दैट इज़ इंटेलिजेंस और इनर इंटेलिजेंस। आप बहुत ज़्यादा बाहर से, मे बी सोशल मीडिया से, यूट्यूब से, लोगों के ओपिनियन से अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। होप, आपको अब लगता है कि चलो अब जहाँ हैं ठीक है, डोंट लूज योर होप। एंड थर्ड, ओवरकमिंग ऑब्स्टैकल्स, ये आपके कोर का हिस्सा है। आप ऑब्स्टैकल से बहुत लड़े हैं, लेकिन आप बाहर नहीं आ पाए जैसा आप चाहते थे। तो एक एवरेज ज़िंदगी चल रही है, मेंटली, इमोशनली, फिनेंशियली, स्पिरिचुअली। तो इसको चेंज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? ऑलवेज से कि मैं सिर्फ आपको प्रॉब्लम्स नहीं बताऊंगी, मैं आपको उसका सॉल्यूशन भी दूंगी। मेरे पाइल नंबर 1 के लिए क्या गाइडेंस है, ताकि वो अगर किसी गलत पाथ पे हैं या किसी गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, मेरे पाइल नंबर 1 अपने पाथ को कैसे करेक्ट करें। व्हाट विल हेल्प माय पाइल नंबर 1 टू क्रिएट द लाइफ विच दे एक्चुअली डिज़र्व। जो उनका करंट बिकमिंग है, उससे वो अपने कोर पे वापस कैसे पहुंच सकते हैं। लेट्स चेक। इससे ये भी पता लगेगा कि आपके स्ट्रगल्स कौन कौन से हैं। टेक अ ब्रेक, अ लाइफ वर्क नॉट अ सीजन, गेट ऑफ द ट्रेडमिल। सबसे पहले आपको छोटा सा एक ब्रेक लेना है। शायद आपने बहुत समय से अपने करियर के चक्कर में या वॉट एवर स्ट्रगल यू आर गोइंग थ्रू, यू हैव नॉट टेकन अ ब्रेक। वॉट इज़ अ ब्रेक? व्हेन यू शट ऑल द थिंग्स विच बॉदर्स यू, यू बी विथ योर सेल्फ। तो ये आपको आपसे भी कनेक्ट करने वाला है। सेकेंड है, स्टॉप ओवर थिंकिंग, कीप फेसिंग योर ट्रू नॉर्थ। ट्रू नॉर्थ का मतलब है आपका होप। तो आपको होपफुल रहना है, अपने ड्रीम्स छोड़ने नहीं है। आप बहुत मेहनती इंसान हैं, आपने बहुत हार्डवर्क और डेडिकेशन से चीज़ों के लिए प्रयत्न किया है, लेकिन कभी कभी हमें छोटा सा ब्रेक लेना होता है, होप रखनी होती है, और जहाँ जहाँ हमें करेक्शंस करने हैं वो करेक्शंस करके इंतज़ार भी करना होता है। अवेकनिंग, एनर्जेटिक अपग्रेड्स, अ न्यू वे ऑफ बीइंग, इंटीग्रेशन। इसका मतलब है आपको स्पिरिचुअली अपने पे काम करना है, अपने साथ कनेक्ट करना है, अपनी एनर्जीज पे काम करना है। और एनर्जीज किस पे बेस्ड होती हैं? आपके थॉट्स पे, आपके इमोशंस पे, आपके गोल्स पे, आपकी होप्स पे। जो इंसान बड़ा ड्रीम नहीं देखता, वो बड़ा ड्रीम पूरा नहीं कर सकता। जो इंसान उजाले की राह नहीं देखता, उसे उजाला मिलेगा कैसे? अंधेरा कितना ही घना हो, उजाला हमेशा आने वाला होता है, लेकिन वो होप आपको उजाले तक जल्दी लेके जाती है। पाइल नंबर 1 और क्या कर सकते हैं? टू बी हु दे कैन बी, टू करेक्ट द कोर्स, टू रीच टू देयर पोटेंशियल, and to attract the best life they deserve. पैशन इग्नाइटेड, जो आपने होप खो दिया है उससे आपकी पैशन भी कहीं ना कहीं चली गई है। जो आपके अंदर वो जो एक कन्विक्शन था अपनी लाइफ के लिए, वो थोड़ा सा मध्यम पड़ गया है। बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ह्यूज थिंग्स आर कमिंग फॉर यू माय पाइल नंबर 1। लव बिगिंस। आप में से बहुत सारे लोग बहुत कुछ करना चाहते हैं लोगों के लिए। देखिए, आपके इसके अंदर भी वो आया था चाइल्ड वुंड में, लेकिन वो तभी पॉसिबल जब आपका खुद का कप भरा हुआ हो, तभी ये पॉसिबल होगा। तो पहले खुद का कप भरें, अपने आप से कनेक्ट करें, एक ब्रेक लें, खुद के साथ कनेक्ट हो, अपनी एनर्जीज को चैनलाइज करें, अपने पैशन को इग्नाइट करें और अपने थ्रोट चक्र पे काम करें। ये पहला स्पिरिचुअल चक्र है। अगर आपके लिए थ्रोट चक्र का मतलब आता है कि यू आर समबडी जो कम्युनिकेट नहीं कर पाते, यू आर समबडी जो इमोशनली एक्सप्रेस नहीं करते। देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि हमारी परिस्थिति ऐसी हो जहाँ पे हम वहाँ पे इमोशंस शेयर नहीं कर सकते, लेकिन सारे के सारे इमोशंस को चैनलाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मैं पाइल नंबर 1, आपको सोर थ्रोट के इश्यूज़ रहते हो, आपके गले में खिच-खिच खांसी हमेशा रहती हो, आपकी आवाज़ बदलती रहती हो, दीज आर ऑल्सो साइंस ऑफ थ्रोट चक्र इश्यूज़। और जिनके भी थ्रोट चक्र इश्यूज़ होते हैं, वो लोग अपनी बात को या तो सही तरह से नहीं रखते या हमेशा रिएक्टिव हो जाते हैं, उनका कम्युनिकेशन बुरा होता है, उनके चॉइसेस फॉर वर्ड्स गलत होते हैं, जिसे सामने वाला समझता नहीं है जो आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं। तो इस पे आपको काम करना है। ओके, अब आपके लिए वो कार्ड्स हैं कि आपकी क्या पॉसिबिलिटीज़ पे आप रीच करोगे अगर आपने अदर देन दीज टू
इसके जो लाइट एट्रीब्यूट्स हैं, इसके अलावा व्हाट कैन यू मैनिफेस्ट। अगर आपने जो गाइडेंस मैंने आपको दिया उसे फॉलो करते हैं तो व्हाट कैन यू बिकम। वन मोर कार्ड एंड वन मोर। एक ही निकालना था मगर दो की कॉलिंग आई है, और इसमें हम सिर्फ एट्रीब्यूट्स पॉजिटिव वाले ही देखेंगे। मेंटोर, पासिंग ऑन विजडम एंड रिफाइनिंग अ स्टूडेंट्स कैरेक्टर। इसका मतलब क्या है कि आप जब सीखेंगे और आपके दिल में वो चीज़ बहुत कोर में है दैट यू वांट टू सर्व अदर्स, तो आपने जो टीचिंग सीखी है अपने इस पूरे के पूरे जर्नी में, आप उसे लोगों से शेयर भी कर सकेंगे। मेंटोर का मतलब सिर्फ काउंसलर या मेंटोरिंग नहीं होती है। आप जिस भी पोजीशन में काम करते होंगे, आपकी विजडम आपके लिए एक प्रेशियस गिफ्ट बनेगी लोगों के लिए। सो दिस इज योर पॉसिबिलिटी। और आपके लिए एक और आया है, दैट इज एडिक्ट। यू विल हेल्प यू रिकॉग्नाइज कन्फ्रंट एडिक्टिव बिहेवियर। इसका मतलब है कि आप लोगों को उनके एडिक्शंस से भी निकालेंगे, आप लोगों को सर्व करेंगे, आप लोगों को मेंटोर करेंगे। इसका मतलब है यू आर समबडी हु विल बिकम अ लीडर, अ ट्रू लीडर। लेकिन आपको भी पता है कि जब तक आपने अपनी लाइफ को सॉर्ट नहीं किया तब तक वहाँ का रास्ता आपके लिए नहीं बन रहा। आप ये बात जानते हैं, लेकिन एक बात याद रखें, अब जहाँ है वहाँ से शुरुआत करें। जो जो आपकी गाइडेंस मिली, एक ब्रेक लेने की, खुद से कनेक्ट होने की, अपनी एनर्जीज पे काम करने की, अपनी ऑरा पे काम करने की, अपने थ्रोट चक्र पे काम करने की, सेल्फ लव, सेल्फ नर्चरिंग पे काम करने की, अपनी एनर्जीज को इंटीग्रेट करने की, प्लीज स्टार्ट डूइंग दैट एंड देन सी who you can become, because you are meant for bigger things. You are meant to connect with the divine. You are meant to serve others, to serve this world. The universe is waiting for you. The world is waiting for you. What are you waiting for? Take a step forward and commit to your own growth and possibilities. This is your reading my pile number 1. आप एक बात समझ लें, हर चीज़ की शुरुआत पहले खुद से होती है। स्वयं से आगे कुछ भी नहीं होता। अपना ध्यान रखें, अपना ख्याल रखें, अपने आप को नर्चर करें, अपने साथ काम करें, अपनी एनर्जी के साथ काम करें, और देखिए एक नया दिन, एक नई यूनिवर्स आपके लिए क्या लेके आती है। लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स एंड लव फ्रॉम योर टैरो गुरु। नमस्ते। हेलो पाइल नंबर 2, दिस इज़ योर टैरो गुरु, और आज हम आपके लिए लेके आए हैं हु आर यू बिकमिंग। हमारे ज़िंदगी के रास्ते कभी हमें इधर कभी उधर लेके जाते हैं, कभी हम लेसन सीखते हैं और कभी हम अपनी मुश्किलों में फंस जाते हैं। लेकिन हर लम्हा, हर इंसिडेंस, हर मोमेंट हमें कुछ न कुछ सिखाता है, और जो हम सीखते हैं वही हम बनते चले जाते हैं। आज हम देखेंगे कि हु यू आर बिकमिंग, और उसमें बहुत सारे लेयर्स में हम देखेंगे कि आप क्या बन सकते हैं, क्या आपके चैलेंजेस हैं जिसकी वजह से आप जो हैं वो हैं। तो पहले दो कार्ड्स जो आपने सिलेक्ट किए हैं, द फर्स्ट कार्ड इज़ द पॉसिबिलिटीज़ and the second card is a cause of that. Okay, मीडिएटर। इसमें हम दोनों चीज़ें देखेंगे। आज हम लाइट एट्रीब्यूट्स भी देखेंगे, शेडो एट्रीब्यूट्स भी देखेंगे, क्योंकि आपको भी समझना है कि आप कहाँ हैं। तो आपको खुद भी ऑथेंटिक रहना है, खुद से टू आइडेंटिफाई व्हाट इज द लाइट एट्रीब्यूट। गिफ्ट फॉर नेगोशिएटिंग फेयरनेस एंड स्ट्रैटेजी इन पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ। तो आप बहुत फेयर इंसान होंगे, लोग आपसे सलाह लेने आते होंगे और आप कभी बायस नहीं होते होंगे। रिस्पेक्ट फॉर बोथ साइड्स ऑफ एन आर्ग्यूमेंट, आप हमेशा हर तरह के पर्सपेक्टिव को समझ पाने की क्षमता रखते होंगे। शैडो क्या हो सकता है? नेगोशिएटिंग विद एन अल्टीरियर मोटिव और हिडन एजेंडा, इधर पर्सनली और प्रोफेशनली। इसका मतलब आप मैनिपुलेटिव होंगे, आप हर नेगोशिएशन में या बातों में अपने अल्टीरियर मोटिव्स लेके चलते होंगे। तो अगर इन दोनों में से आप अपने आप को समझ रहे हैं तो आप, अगर यहाँ हैं तो आप सही रास्ते पे, और अगर यहाँ नहीं हैं तो आप थोड़ा रास्ता भटक गए हैं। मोबाइल नंबर 2 एंड सेकेंड जो हम कार्ड देखेंगे वो ये है, चाइल्ड इटर्नल। तो इसका क्या है लाइट एट्रीब्यूट? डिटर्मिनेशन टू रिमेन यंग इन बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट, एबिलिटी टू सी थिंग्स विद फ्रेश आइज। तो आप एक ऐसे इंसान होंगे जो हमेशा यंग फील करना चाहता है, माइंड से, स्पिरिट से। चाइल्ड लाइक बिहेवियर इज़ फाइन, चाइल्डिश इज़ नॉट फाइन। चाइल्ड लाइक में यू आर बबली, जॉयफुल, लेकिन चाइल्डिश में यू आर इमैच्योर एंड इग्नोरेंट। तो वो आपको देखना है। शैडो क्या हो सकता है? inability to grow up and be responsible, extremely dependency on others for physical security। इसका मतलब है आप काफ़ी डिपेंडेंट होंगे लोगों पे, आप स्ट्रांग नहीं होंगे, आप ग्रो नहीं होना चाहते या नहीं होते होंगे, और आप इररिस्पॉन्सिबल पर्सन भी हो सकते हैं। तो अब आपको समझना और पहचानना है
कि आपके इन दोनों एट्रीब्यूट्स में से आप कौन से एट्रीब्यूट की तरफ खुद को ऑथेंटिकली देख रहे हैं. सो यू आर बिकमिंग दिस और दिस और दिस. दीज आर द 4 पॉसिबिलिटीज दैट यू हैव. बेसिकली 2, लेकिन अगर हम ऐसे देखें तो हो सकता है कि यहाँ पे आप ऐसे हो लेकिन यहाँ पे ऐसे हो. चांसेस कम है, बट यू हैव टू रिकॉग्नाइज हु यू आर. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. हम यहाँ पे देखेंगे कौन से डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं जहाँ पे आपके लिए हम आज का रीडिंग रखेंगे. इसका मतलब है कि वो एस्पेक्ट्स आपकी ज़िंदगी में महत्वपूर्ण होगा. चलिए देखते हैं विच आर दी एस्पेक्ट्स. कॉइन आया, सो मनी एरिया. अगर कप्स आते हैं तो वो आपके इमोशनल और रिलेशनशिप एरिया हो सकते हैं. चलिए इसको चेक करते हैं. कॉइन, ओह 3 कार्ड्स आए हैं, तीनों कार्ड्स आ गए. देखिए स्वॉर्ड भी आ गया है, कप भी आ गया है, कॉइन भी आ गया है. आगे चलते हैं. एम्प्रेस का कार्ड आया है, 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, पेज ऑफ कप्स का कार्ड आया है. ओके, सो लेट मी टेल यू हु आर यू बिकमिंग. यू आर अ हार्ड वर्किंग पर्सन, बट जैसा ये दोनों कार्ड्स में भी आया है, यू आर समबडी हु इज मैनिपुलेटिव. तो वो आपको चेक करना है कि क्या आप मैनिपुलेटिव बने रहना चाहते हैं. क्योंकि याद रखें, जब हम मैनिपुलेटिव बनते हैं तो हमें लगता है कि हम लोगों को बुद्धू बना रहे हैं, लेकिन जो डिग्रेडेशन होता है वो हमारे ही स्पिरिट का हो रहा होता है. ठीक है. अदरवाइज फाइनेंशियली यू आर इन गुड पोजिशन, यू हैव लग्जरी, मनी, you are somebody who has reached to a certain good position financially and prosperity and career wise. तो आपने फाइनेंशियली अपने आप को बहुत अच्छे लेवल पे रखा है, आप अच्छे लेवल पे पहुंचे हैं, लेकिन उसमें बहुत सारे अल्टीरियर मोटिव्स का भी हाथ होगा. दिस इज योर वन ऑफ द एस्पेक्ट. सेकेंड एस्पेक्ट है आपका हार्ड वर्किंग भी है. ऐसा नहीं है कि आपको पैसा ऐसे ही मिला है, सिर्फ मैनिपुलेशन करके. आपने मेहनत भी की है, लेकिन आप फाइनेंशियली अच्छी स्पेस में हैं. सेकेंड आता है क्वीन ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ कप्स. इसका मतलब है सब कुछ होने के बाद भी आप मेंटली इमोशनली उतने खुश नहीं रहते. जैसे कहते हैं ना, सब कुछ होने के बाद भी खालीपन सा आप महसूस करते होंगे. एट द सेम टाइम यू आर ऑलवेज लुकिंग फॉर सम न्यू एक्सपीरियंसेस. खालीपन होगा तो क्या करेंगे, भरने की कोशिश. ठीक है. तो हो सकता है आप इमोशनली बहुत नई चीज़ें ट्राई करते हो, मल्टीपल रिलेशंस या फिर समथिंग क्रिएटिव ऑल द टाइम. किसी एक चीज़ को पकड़ के नहीं रखते. आज पेंटिंग कर रहे हैं, 2 महीने बाद आप शायद स्कल्पचर करेंगे, 5 महीने बाद आप शायद सिंगिंग करेंगे. तो कहीं ना कहीं इनस्टेबिलिटी आपके इमोशनल एस्पेक्ट में और क्रिएटिव एस्पेक्ट में हो सकती है. चलिए और कार्ड्स निकालेंगे टू अंडरस्टैंड हु आर यू बिकमिंग. हम क्या बन रहे हैं अगर ये पता हो तो हम अगर रास्ता बदलें, अपनी आदतें बदलें, अपने थॉट प्रोसेस को बदलें, अपने गोल्स बदलें, तो हम उसे भी बदल सकते हैं. What are the other cards to show who are you becoming? My pile number 2. सच अच्छा नहीं लगता ना, लेकिन सच ज़रूरी होता है. बहुत बार हमें सच पसंद नहीं आता, लेकिन सच तो ये है कि सच के अलावा और कोई रास्ता है ही नहीं. 5 of Wands, the Wheel of Fortune. रिवर्स का कार्ड है तो रिवर्स को रिवर्स में रखेंगे. ओके, ठीक है. 10 ऑफ कॉइन्स का कार्ड है. सो फाइनेंशियली काफ़ी अच्छी पोजीशन पे हैं. आप इनडिसिसिव होंगे, आप इमोशनली डिसीजंस में बिल्कुल इनडिसिसिव हैं, सोच के समझ के भीतर जाके डिसीजंस नहीं लेते हैं. 10 ऑफ कप्स का कार्ड है. फैमिलीज़ में कोई इशू हो सकते हैं, फैमिली लाइफ आपकी स्टेबल ना हो, फैमिली को लेके एक बहुत डीप लेवल का डिससेटिस्फेक्शन आपके अंदर हो सकता है. आप चाहते तो हैं अपनी किस्मत को अपने हाथ में रखना, लेकिन वो आती नहीं कि बहुत सारा इनर कॉन्फ्लिक्ट रहता है. यू हैव मनी, यू हैव पोजीशन, मेंटली इमोशनली यू आर स्ट्रगलिंग. मनी एरिया इज़ गुड. तो इतना तो ज़रूर है कि आपने अपने लिए एक अच्छा फिनांस, अच्छा करियर खड़ा किया है. दैट्स वंडरफुल. माय पाइल नंबर 2. और एक ये आपके एस्पेक्ट्स हैं, आप डिसिसिव नहीं होते, आप अपनी लाइफ में हमेशा डिसीजंस में फंस जाते हैं. फैमिली को लेके आपके अंदर एक डीप पेन है, डीप अनसेटिस्फैक्शन है. और व्हील ऑफ फॉर्चून, आपकी किस्मत आपके हिसाब से नहीं चलती, ऐसा आपको बार बार लगता है, जबकि फाइनेंशियली थिंग्स आर गुड फॉर यू.
और आपके अंदर इनर कॉन्फ्लिक्ट भी रहता है और आपके लोगों से झगड़े भी हो जाते हैं। इसका मतलब है कि आपका बहुत सारे रिलेशनशिप्स या दोस्ती बनती है टूटती है, बनती है टूटती है। दैट कैन बी वन ऑफ द रीजंस ऑफ योर इमोशनल अनस्टेबिलिटी। सो दिस इज हु यू आर बिकमिंग। अब मैं आपके लिए जो कार्ड्स निकालूंगी दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। दे विल टेल यू किन गलतियों की वजह से थिंग्स हैव गॉन रॉन्ग इन दीज एरियाज। हमें हमारी गलतियां पता होनी चाहिए। और एक बात समझ लीजिए, बहुत कम लोग आपको एक्चुअली आपकी गलतियां समझाएंगे ताकि आपकी ज़िंदगी बेहतर हो। वो आपकी हाँ मिला देंगे, वो बहुत ही सुपरफिशियल लेवल पे आपको सलाह दे देंगे। लेकिन आज डिवाइन आपको गाइड करने वाले हैं, हायर सेल्फ आपको गाइड करने वाला है दैट व्हाट मिस्टेक्स हैव मेड दीज थिंग्स विच आर्ट गुड फॉर योर लाइफ। और मैं तो हमेशा कहती हूँ अगर हमारी गलतियाँ हमें पता चल जाए उससे बेहतर कुछ नहीं, क्योंकि अगर गलतियाँ पता है तो हम गलतियाँ सुधार सकते हैं ना। अगर पता ही नहीं है तो ब्लाइंड बस लाइफ चली जा रही है। ज़्यादा कार्ड्स निकाल रही हूँ बिकॉज आपकी काफ़ी सारे एस्पेक्ट में डिस्टर्बेंस है। सो द डीपर गाइडेंस वी गेट द बेटर। आपको थर्ड आई चक्र पे काम करना है। थर्ड आई चक्र का मतलब है कि अपने मन के अंदर शुद्धता लाना, अपने विचारों में शुद्धता लाना, स्पिरिचुअली अपने आप पे क्लेंजिंग पे काम करना। सेकेंड फर्टिलिटी का कार्ड है। अगर फर्टिलिटी का कार्ड यहाँ पे आया है इसका मतलब है दैट यू आर समबडी हु वांट्स टू क्रिएट समथिंग। कुछ नया करने में, कुछ बड़ा करने में, आपके कुछ ड्रीम्स हैं मन में, उसके चक्कर में भी शायद चीज़ें बिगड़ी है। मे बी यू वॉन्ट too many things from people. Maybe you are occupied in too many areas. That can be one of the thing. Seeding the light, laying foundation, divine plan. कहीं ना कहीं अपने डिवाइन प्लान से आप भटक गए हैं, आपके डिवाइन प्लान से आप डिस्कनेक्टेड हैं, तभी ये सारा इतना मुश्किलें आपके लिए पैदा हुई है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून लक का कार्ड है जो नहीं आपके फेवर में काम करता है। हमेशा इनर कॉन्फ्लिक्ट रहती है, बहुत सारे रिश्तों में दरारें परेशानियां चलती रहती हैं, आप इनडिसिसिव हैं और फैमिली लाइफ की जो इश्यूज क्रिएट हुए हैं वो। यू गो फर्स्ट, द यूनिवर्स विल कैच यू। दीज थिंग्स हैव गॉन रॉन्ग। इसका मतलब क्या है कि आप यूनिवर्स पे भी भरोसा नहीं करते, इसीलिए आप मैनिपुलेट करते रहे हैं। तो आपको आपकी यूनिवर्स से फिर से कनेक्ट होना होगा, आपको डिवाइन से कनेक्ट होना होगा। थर्ड आई चक्र पे काम करने से वो क्लेंजिंग, वो एक्टिवेशन हो सकता है। थर्ड कार्ड बहुत इंटरेस्टिंग कार्ड आया है। नो, वेट, पोस्टपोन, पॉज, से नो। आपके लिए नो कहना आसान नहीं है, या फिर जब कोई नो कहता है तो आप उसे एक चैलेंज की तरह ले लेते हैं। आप वेट नहीं कर सकते, आप में पेशेंस नहीं है। प्लीज़ चेक। थोड़ा सा और करेंगे बिकॉज बहुत ही डिफरेंट तरह की कार्ड्स यहाँ पे हैं, तो आई वुड लाइक टू नो मोर। किस वजह से पाइल नंबर 2 गॉट वेयर दे आर इन दीज एरियाज। और ये जो आपको फाइनेंशियल ब्लेसिंग है उसको मेंटेन करने के लिए व्हाट कैन यू डू, क्योंकि जो अच्छी चीज़ मिली है, जो ब्लेसिंग्स मिले हैं, उसे मेंटेन करना भी उतना ही ज़रूरी है। तो ये 3 कार्ड्स हैं जो इस एरिया के लिए हैं। फ्लावरिंग, पॉलिटिक्स। आपको मैनिपुलेशन से बाहर आना होगा। आपको लगता है आप लोगों को फंसा लेते हैं आपकी चिकनी चुपड़ी बातों में, लेकिन सच तो ये है कि जब आप ये सब करते हैं ना तो ज़िंदगी भी अपने कार्ड्स खेलती है। मैं हमेशा कहती हूँ अगर आप लोगों को मैनिपुलेट करेंगे ना, ज़िंदगी आपको मैनिपुलेट कर देगी। फ्लावरिंग का कार्ड है। आपने स्पिरिचुअली अपने पे काम नहीं किया है, आपने स्पिरिचुअली अपनी पॉसिबिलिटीज़ को एक्सप्लोर भी नहीं किया है। हो सकता है मटेरियल गोल के वजह से, मटेरियल लग्जरी लाइफस्टाइल के वजह से जो भी आपने क्रिएट किया है दैट हैज़ गॉन अगेंस्ट योर ब्लेसिंग्स। ओके, देखिए क्या पॉसिबिलिटीज़ ज़बरदस्त है, लेकिन आपके पॉलिटिक्स के वजह से, आपके मैनिपुलेशन के वजह से, आपके मटीरियलिस्टिक गोल्स के वजह से शायद आपके लाइफ में ये सारी चीज़ें बिखरी होंगी। आगे चलते हैं। आपके फाइनेंसेस बहुत अच्छे से हैं, फिर भी लेज़ी नहीं होना है। आपको बैठे नहीं रहना है कि भाई अभी इतना हो गया तो बैठे ना, आप काम करते रहें, अच्छे से काम करें, बिकॉज मोर थिंग्स आर कमिंग फॉर यू, मोर पॉसिबिलिटीज़ आर कमिंग फॉर यू। और यूजुअली क्या होता है ना, जब आप मैनिपुलेशन से जो हमें पैसा मिलता है, तो क्योंकि वो मेहनत का पैसा नहीं होता है ना, कभी कभी मैनिपुलेशन से मिला होता है, तो हमें उसकी कदर नहीं होती है।
तो आपको ये समझना है कि इसकी कदर आपको करनी पड़ेगी। और कदर का मतलब है कि आप और भी आगे काम करते रहें, रेगुलर अर्न करें, बैठे ना रहें। चाहे आपके पास कितना भी अमाउंट है, कितना भी आप वेल एस्टेब्लिश्ड हो, आप काम करते रहें, बिकॉज यू हैव द पॉसिबिलिटीज टू क्रिएट अमेजिंग थिंग्स। नो नथिंगनेस का कार्ड है। इसका मतलब है कि थोड़ा सा अपने आप से कनेक्ट करें। हमेशा मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में, मटीरियलिस्टिक गोल्स में, लाइफस्टाइल में, शो ऑफ में खुद को ना रखें, क्योंकि एंड ऑफ द डे जितना भी इकट्ठा कर रहे हो सब कुछ यहीं छूटने वाला है। ये ट्रुथ कभी नहीं भूलना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। वो कौन से पावर या ब्लेसिंग्स थे जो यूनिवर्स ने आपको दिए थे जो आप भूल चुके हैं? 3 cards for the same. Let's check. Preparation, creative ingenuity. आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, और अगर आप ध्यान से इसमें देखें, एक स्पाइडर है। तो जब हम दूसरों के लिए जाल बुनते हैं ना, तो ज़िंदगी में कभी कभी हम भी फंस सकते हैं। इसीलिए जो भी काम करें बहुत जेन्यूनली करें। और सेकंड, एक काम, जिस तरह एक स्पाइडर फ्रॉम द नथिंगनेस कितनी ब्यूटीफुल क्रिएटिविटी क्रिएट करता है, वो आप क्रिएट कर सकते हैं। वो कैपेबिलिटीज़ आप में है, बट आप थोड़े से लेजी या लेड बैक हो गए हैं बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल गेन्स इन योर लाइफ। तो वो नहीं होना है। और आपके लिए एक प्रिपरेशन और एंटिसिपेशन का कार्ड आया है, जो आपका गिफ्ट था। इसका मतलब है यूनिवर्स ने आपको बहुत ब्यूटीफुल मैनिफेस्टेशन का एनर्जी दिया था फॉर प्रिपेयरिंग थिंग्स इन लाइफ। आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग रहा होगा, क्योंकि पर अभी तो आप डिस्कनेक्टेड हैं, तो आई डोंट नो हाउ मच यू आर कनेक्टेड विथ योर सेल्फ। और आपका एंटिसिपेशन भी बहुत अच्छा था। आपको शायद मैनिपुलेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती अगर आप अपने डीप लेवल पे अपने आप से कनेक्ट होते तो समवेयर दीज 2 थिंग्स एंड क्रिएटिव इंजेन्युटी, ये तीनों गिफ्ट्स आपके थे जिसको आपने बहुत अच्छे से यूज़ शायद नहीं किया है। अब हम निकालेंगे कि क्या चेंजेस लाने हैं ताकि आप अपने हाईएस्ट पोटेंशियल तक, जो ये आपके कोर्स हैं जो आपको मिल सकते थे, इनसे आप डिटैच हो गए हैं। ये तीनों चीज़ें आपकी लाइफ में, आपके कोर में, आपके एसेंस में थी, जिससे आप उतने कनेक्टेड नहीं। तो व्हाट कैन यू डू टू करेक्ट द कोर्स और रीच टू योर ब्लेसिंग्स जो यूनिवर्स ने आपके लिए आपके कोर में दिए हैं? मेमोरीज ऑफ लव. Maybe you are somebody who has lost someone in life. याद करें कि आप उस समय कैसे थे। शायद दर्द में हम बदल जाते हैं, दर्द हमें बदल देता है, लेकिन याद रखें दर्द से आपको बेहतर बनना है, बिटर नहीं बनना है। तो यहाँ पे अगर ये वाला कार्ड आया है, इसका मतलब ही है कि आपका एक ट्रिगर आया लाइफ में, जिसके बाद आप बहुत ज़्यादा खुद से डिस्कनेक्ट होके मटेरियल गोल्स में, मटेरियल मैनिपुलेशंस में, बातों को बनाने में, शो ऑफ में फंस गए। देखिए सेकेंड आया क्राउन चक्र का कार्ड। इट्स अ स्पिरिचुअल वर्क कार्ड। आपको अपने पे स्पिरिचुअली काम करना होगा, माय पाइल नंबर 2। एंड रूट चक्र का कार्ड। अगर फर्स्ट और 7th चक्र का कार्ड है, इसका मतलब आपको अपने चक्र सिस्टम पे काम करना है, अपने ऑरा पे काम करना है, अपनी एनर्जीज पे काम करना है, आपके थर्ड आई चक्र पे काम करना है। बहुत क्लियर मतलब है कि स्पिरिचुअली यू आर बोर्न फॉर बिगर थिंग्स, मटीरियली, मेंटली, इमोशनली, इन द वर्ल्ड पर्सपेक्टिव यू कैन बी मच मोर देन हु यू आर। आपका विजन बहुत नैरो डाउन हो गया है बिकॉज ऑफ योर मटीरियल गोल्स और योर लैविश लग्जरी दिखावा, और मे बी बिकॉज ऑफ द लॉस यू हैव गॉन थ्रू। लास्ट कार्ड, what can my pile number 2 become if they follow these 3 guidance and connecting with universe, connecting with your divine plan? तो जो भी आपको सजेशन मिले हैं, अगर आप उसे फॉलो करते हैं तो what can you become? See, the king. आप किंग बन सकते हैं। किंग का भी एट्रीब्यूट क्या है? एनलाइटेंड, बेनेवलेंट लीडरशिप, बेनिफिटिंग दोज इन योर चार्ज। शैडो एट्रीब्यूट क्या है? एक्सेसिव फीलिंग्स ऑफ एंटाइटलमेंट, रूलरशिप विदाउट रिस्ट्रेंट। किंग में सबसे पहला वर्ड क्या है? एनलाइटेंड। सो एनलाइटेंड का मतलब ये कि समबडी जो अपने आप से कनेक्ट है, जो अपने अंदर की लाइट से कनेक्टेड है, वही इंसान डिवाइन से कनेक्ट हो सकता है, लोगों से कनेक्ट हो सकता है, ये सारी चीज़ों से कनेक्ट हो सकता है। So somewhere my pile number 2, you need to work upon yourself somewhere,
You are disconnected with your chakras, with your own spiritual and divine plan. So this is your reading, my pile number 2. Take care of yourself and do know, जिंदगी में कितना भी हासिल कर लें, मगर खुद से दूर, खुद के स्पिरिचुअल प्लान से दूर, खुद के डिवाइन सेल्फ से दूर हम हमेशा खालीपन महसूस करते रहेंगे। और वो खालीपन कोई इंसान, कोई चीज़, कोई भी परिस्थिति भर नहीं सकती। उसे हम खुद अपनी ही जर्नी से, अपने चक्रास पे काम करके, अपने आप पे काम करके हम क्रिएट कर सकते हैं। यू आर इनफ इन योर सेल्फ, डू नो दैट यू आर योर ओन लव, know that. Don't run here and there, because there is nothing in this world that can satisfy a heart which actually craves for deeper connection with self and the divine. Stay blessed, stay tuned for more such readings. Lots of blessings and love from your Tarot Guru. Namaste. Hello my pile number 3, this is your Tarot Guru और आज हम आपके लिए लेके आए Who are you becoming? हमारी ज़िंदगी, हमारी परिस्थितियाँ हमें बदलती रहती हैं। हमारे हर दर्द से जब हम गुजरते हैं, या तो हम निखरते हैं या तो हम बदतर हो जाते हैं, और हमें पता भी नहीं चलता कि हमारी ज़िंदगी जो गुजरे सालों में गुजरी, उसने हमें कहाँ लाकर खड़ा कर दिया है, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली एंड ऑल अदर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। और आज हम देखेंगे हु यू आर बिकमिंग। और अगर आपको ये पता लगा कि इफ़ दिस इज़ यू आर बिकमिंग एंड डोंट वांट दैट, यू कैन चेंज दैट एज वेल। अगर आप जानेंगे आप कहाँ हैं, तभी तो आप अपना रास्ता बदल सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं जो कार्ड आपने सेलेक्ट किए हैं। फर्स्ट कार्ड इज प्रिंस, लाइट एट्रीब्यूट, रोमांटिक चार्म एंड पोटेंशियल फॉर पावर। शैडो एट्रीब्यूट क्या है? यूजिंग पावर फॉर सेल्फ एग्रोंडाइजमेंट। इसका मतलब क्या है कि आप अपने पावर को या तो लोगों के लिए यूज़ करेंगे, बहुत सिंपल वे में आप चार्मिंग रहेंगे, या फिर पावर को खुद को बड़ा दिखाने में, खुद को शो ऑफ करने में इसमें लग जाएंगे। सेकेंड कार्ड है light attribute, child magical, seeing the potential for sacred beauty in all things, the belief that everything is possible. आपके अंदर वो समझ, वो कोर बिलीफ हो सकता है कि आप सबको मानते हैं कि हर इंसान के अंदर भगवान रहते हैं। लेकिन अगर आपका शैडो एट्रीब्यूट हुआ तो उसमें आप कैसे देखेंगे? पेसिमिज्म, डिप्रेशन, डिसबिलीफ इन मिरेकल्स, बिलीविंग दैट एनर्जी एंड एक्शन आर नॉट रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ। यहाँ पे आप काफ़ी नेगेटिव एस्पेक्ट में चले जाएंगे, मैजिक में बिलीव नहीं करेंगे, गुडनेस में बिलीव नहीं करेंगे, डिप्रेशन में चले जाएंगे, जल्दी होप लूज कर लेंगे, और आप कहीं ना कहीं ये बिलीव करेंगे कि एनर्जी वर्क और कर्मा ऐसा कुछ नहीं होता। तो अगर ये और ये कॉम्बिनेशन आ गया, दोनों शैडो एस्पेक्ट, तो आप बहुत ही टिपिकली एरोगेंट नार्सिसिस्टिक बिहेवियर में जा सकते हैं, जो एक पेसिमिस्ट भी है। तो ये पॉसिबिलिटीज़ हैं 1 2 3 4, और हम आगे बढ़ते जाएंगे टू अंडरस्टैंड वेयर यू आर राइट नाउ। ये जो पहले 2 कार्ड्स हैं ना, खुद से ऑनेस्टी से पूछें हु यू आर। इन दोनों एस्पेक्ट को अच्छे से देखिए, खुद को कितना बड़ा बनाते हैं, जो भी पावर आपके हाथ में है, जो भी पावर, उसका कैसा इस्तेमाल करते हैं। क्या आप पेसिमिस्ट हैं, डिप्रेस्ड रहते हैं, आप मिरेकल्स में बिलीव नहीं करते। आप मिरेकल्स में बिलीव नहीं करेंगे तो मिरेकल्स होंगे क्यों, है ना। चलिए देखते हैं कौन से एस्पेक्ट में आप कहाँ हैं, who you are in different aspects of your life. Let's check. हर एस्पेक्ट में चेक करते जाएंगे। कॉइन है, दैट मीन्स योर मनी एस्पेक्ट। कप है तो वो आपका इमोशनल एस्पेक्ट है, रिलेशनशिप एस्पेक्ट है। टेम्परेंस, काफ़ी बैलेंस्ड हैं आप, बहुत अच्छी बात है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, राइटियसनेस भी आपके अंदर है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़े से अलग तरह के कार्ड्स हैं, तो इसका मतलब है पाइल नंबर 3, आप में से कुछ लोग बहुत स्टेबल लाइफ में हैं, और उस स्टेबल में से आप बहुत बार अनस्टेबल भी हो जाते हैं, और कुछ लोग एक्चुअली मेंटली इमोशनली अभी परेशानी में चल रहे हैं, और आपने अपने आप को एक्चुअली बहुत परेशान करके रखा हुआ है। एक्चुअली जो यहाँ था ना, वो बहुत ही क्लियर यहाँ आया है। पेसिमिज्म, डिप्रेशन, नॉट बिलीविंग इन ग्रोथ, नॉट बिलीविंग इन मिरेकल्स। तो कुछ लोग आप में से बहुत स्ट्रांगली बिलीव करते हैं और बहुत बैलेंस्ड हैं, और आपने करियर वाइज यू आर इन अ स्ट्रॉन्ग स्पेस। यू आर समबडी जो नई चीज़ें शुरू करना पसंद करता है। आप एक क्रिएटिव इंसान होंगे जो अपनी बात को हमेशा रखना जानता है। आप बोलने में ब्लंट भी हो सकते हैं कि किसी को हर्ट हो जाए, लेकिन अपनी बात रखना आप जानते हैं। इमोशनली यू आर इन बेटर जोन,
बट देर आर डेज व्हेन यू आर टोटली डाउन। तो आप बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कभी कभी वो बैलेंस आपका हिल जाता है। मोर टैरो कार्ड्स फॉर डीपर गाइडेंस, हु यू आर बिकमिंग इन डिफरेंट एस्पेक्ट्स। सेम साइंस को सेम के साथ रखेंगे। चलिए चेक करते हैं। द फूल, थोड़े से केयर फ्री केयरलेस भी हो सकते हैं। पेंटिकल का कार्ड है। रिलेशनशिप में यू आर समबडी हु इज़ वेरी गुड। काफ़ी रोमांटिक किस्म के इंसान हैं आप, और आपके लिए रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रिलेशनशिप एंड बीइंग इमोशनली सेटिस्फाइड इज समथिंग विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू यू। तो जब उसमें ज़रा से भी डिस्टर्बेंस आती है तो आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। वाओ। सो माय पाइल नंबर 3, यू आर समबडी हु नोज कि अपने आप को हर एस्पेक्ट में बैलेंस रखना ज़रूरी है। तो आपने अपने आप को स्पिरिचुअली भी बैलेंस किया है। यू आर समबडी हु इज़ स्पिरिचुअल, जो अपने पे स्पिरिचुअली काम करता है। यू हैव गॉन थ्रू सम टफ टाइम्स इन लाइफ, जहाँ से अपने पुरानी साइकिल्स में से अब बाहर निकल के आए हैं। वाओ, दिस इज़ इंटरेस्टिंग। फिनेंशियली ऑल्सो यू आर इन अ गुड स्पेस। कुछ लोग हैं जो अभी अभी अपना काम शुरू कर रहे हैं, लेकिन आपकी पॉसिबिलिटीज़ बहुत बढ़िया है। आप फिनेंशियली अपने आप को बहुत अच्छे से एस्टेब्लिश करोगे। तो फिनेंशियली आप बहुत सही जा रहे हो, इमोशनली भी आप सही जा रहे हो। आपको जो काम करना है वो काम करना है मेंटली। इसका क्या मतलब है? शायद बहुत स्ट्रेस लेते हैं, शायद मेंटली अपने आप को सही तरह से डील नहीं करते। आप अपने कम्युनिकेशन को बेटर बना सकते हैं, ठीक है ना। तो ये तीनों आपके छोटे छोटे चैलेंजेस हैं। दो ये चैलेंज नहीं है क्योंकि ये स्वॉर्ड का कार्ड है, मैंने साथ में रखा है। यू आर समबडी हु इज़ क्वाइट बैलेंस्ड, जो एक समय पे चाइल्ड लाइक भी हो सकता है, एक समय बहुत मैच्योरली बिहेव भी करता है। तो प्रिंस का चार्म तो आपके पास है, बीट यू आर अ गर्ल और अ बॉय, डजेंट मैटर। अब हम चेक करेंगे कि ये तीनों चीज़ें जो आपकी लाइफ में परेशानी बन के आती है, आपका रफ लैंग्वेज, इनअप्रोप्रिएट कम्युनिकेशन, एट द सेम टाइम आपके साथ बार बार लोग चीट करते हो, ऐसा हो सकता है। लोग आपको धोखा देते हो, ऐसा हो सकता है। आपको सपोर्टिव लोग नहीं मिलते अपनी लाइफ में, ऐसा हो सकता है। और जो लोग अभी इस समय डिप्रेशन से या परेशानी से गुजर रहे हैं, फिनेंशियली और मेंटली इमोशनली, उनके लिए क्या गाइडेंस है? बिकॉज देर आर फ्यू पीपल जिनके लिए ये मुश्किल बहुत लंबे समय से चल रही है। लेट्स चेक कि किस एरिया में वर्क करने की ज़रूरत है। ठीक है, चलिए चेक करते हैं। Who और what is triggering you? कोई एक पर्सन है जिनकी वजह से आप ज़्यादा परेशान रहते हैं, ऐसा हो सकता है, जो आपसे यंग हो, ऐसा भी पॉसिबल है। और क्योंकि दो लोग हैं तो आई वुड से कि शायद एक या दो लोग हैं जो आपको परेशान करते हैं ज़्यादा, जिनकी वजह से आप परेशान रहते हैं। लेकिन आपको समझना है कि जो आपको ट्रिगर कर सकता है वो आपको कंट्रोल कर सकता है। इट कैन बी अ सिचुएशन और अ पर्सन। आपको ट्रिगर नहीं होना है। मैं पाइल नंबर 3, यू आर मच वाइजर देन दैट। आपकी पॉसिबिलिटीज़ है कि आप बहुत स्पिरिचुअल विजडम की तरफ जाओगे। चाहे भले आप अभी, आपके अंदर एक बचपना है, आपके अंदर एक चुलबुलापन है, लेकिन समवेयर यू विल मैच्योर स्पिरिचुअली, यू आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, यू आर लर्निंग द लेसन्स। बट देन राइट नाउ यू आर स्टक इन दिस लेसन ऑफ योर लाइफ। देखिए सेकेंड कार्ड है ब्रेक द चेन, एंसेस्ट्रल पैटर्न्स, हीलिंग, रीराइट द फ्यूचर। इसका मतलब आपकी कंडीशनिंग के वजह से हो सकता है, बचपन में जिस तरह से आपको कंडीशन किया गया है, तो आप कुछ बातों से जल्दी ट्रिगर हो जाते हैं, या फिर आप बहुत ज़्यादा लोगों के लिए करते हैं, लोग आपके लिए नहीं करते, या लोग आपके लिए जो ओपिनियन बनाते हैं वो आपके लिए बहुत मैटर करता है क्योंकि आपने यही सारी चीज़ें सुनी हैं। आई विल गो डीपर इनटू दिस, व्हाट दीज टू कार्ड्स आर डिपिक्टिंग, प्लीज क्लियर। रोमांस, सेलिब्रेशन, पार्टी, यानी आपके रोमांटिक पार्टनर जो हैं उनकी वजह से आप ट्रिगर होते हैं, ऐसा पॉसिबल है। और शायद आप एक बहुत इमोशनल इंसान हैं, आपके लिए रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए जब वहाँ से कोई प्रेशर या स्ट्रेस आता है आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा उथल पुथल हो जाती है। आपके फैमिली में आपको बहुत मान सम्मान किया जाता है। देखिए अफेयर्स विथ योर फैमिली, यहाँ पे भी एंसेस्ट्रल पैटर्न में फैमिली आया है। इसका मतलब ये भी है कि शायद आप पे फैमिली का प्रेशर है, कुछ पर्टिकुलर तरह कमाने का,
या एक अलग तरह से जीने का जो उनके एक्सपेक्टेशन है, उसकी वजह से भी आप ट्रिगर हो जाते हैं, आप परेशान होते हैं। अब हम देखेंगे हु माई पाइल नंबर 3 आर, मोर गाइडेंस फॉर दैट। तो आई विल गेट 3 कार्ड्स। जितना खुद को जाने उतना कम है। आई हैव गॉट 4। ब्रेक थ्रू आपके लिए, यू आर समबडी जो बहुत बार ब्रेक थ्रू क्रिएट करता है अपनी लाइफ में। वाओ, दिस इज अमेजिंग माय पाइल नंबर 3। लेजीनेस में नहीं जाना है। कभी चीज़ें आपके लिए बहुत बेहतर होती है। अगर आपका कोई बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला, बहुत अच्छा काम हुआ, तो आप लेजीनेस में चले जाते हो। आपको नहीं जाना बिकॉज लॉट ऑफ थिंग्स आर वेटिंग फॉर यू माय पाइल नंबर 3। अंडरस्टैंडिंग, यू आर समबडी हु इज अंडरस्टैंडिंग। आपके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस तो बहुत अच्छी है, आपका EQ लेवल अच्छा है माय पाइल नंबर 3। न्यू विजन, वाओ। सो एज आई सेड, यू आर समबडी हु इज़ वेरी क्रिएटिव, जो नई चीज़ें करना पसंद करते हैं, नई चीज़ें करना चाहते हैं, जिनका अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत अच्छा है। लेकिन आप बार बार एक लेजीनेस वाले जोन में चले जाते हो, ऐसा हो सकता है। यू आर समबडी जो बहुत सारी मुश्किलें एक बार नहीं कई बार सामना करके बाहर निकला है, लेकिन फिर भी जब भी इमोशनल एस्पेक्ट की बात आती है आप ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। एंड दिस इज़ बिकॉज ऑफ योर एंसेस्ट्रल पैटर्न और इट इज़ कमिंग फ्रॉम योर रोमांटिक पार्टनर। आपको इतना समझना है कि आपकी ज़िंदगी को सबसे पहले आपको यहाँ से यहाँ लेके जाना है। ये आपकी पॉसिबिलिटीज़ है। आप में से बहुत सारे लोग स्पिरिचुअली कुछ कोर्सेज कर रहे होंगे, खुद को बेहतर समझने की कोशिश कर रहे होंगे, तो प्लीज़ कीप इट ऑन बिकॉज यू नीड इट। एंड सेकेंडली, फिनेंशियली आप जहाँ पे भी हैं, यू विल क्रिएट अ लेगेसी। आप बहुत अच्छा पैसा कमाने वाले हैं। इट्स अ वेरी स्मॉल वर्ड टू से पैसा कमाने वाले हैं। आप एक लेगेसी क्रिएट करने वाले हैं। आपका जो एक्यूमेन है अबाउट मनी इज़ अमेजिंग, बट यू आर ब्लेस्ड विथ इट एज वेल। अब मैं आपके लिए 3 कार्ड्स निकालूंगी जो ये बताएगा व्हाट आर द एसेंस और द कोर ऑफ माई पाइल नंबर 3। 3 कार्ड्स। तो हो सकता है आप अपने कोर से कनेक्टेड हैं, आपके एसेंस से, और हो सकता है डिसकनेक्टेड हैं। हीलिंग, द डियर एंड द ओट। और डियर जो है ना, वो एक फैमिली एनर्जी रिप्रेजेंट करता है इन शामानिक हीलिंग। तो आपको हीलिंग की ज़रूरत है या आपके एंसेस्ट्रल पार्ट में हीलिंग की ज़रूरत है, और शायद यू आर समबडी हु विल क्रिएट दैट हीलिंग। तो ये आपके कोर में आप हीलिंग लेके आए थे। आपको वो पैटर्न चेंज करना है, बदलना है, लेकिन शायद उसी में आपकी स्ट्रगल चल रही है। द मार्टिन एंड द फॉक्सग्लोव, मिस्चिफ। आप काफ़ी मिस्चीवियस पर्सन होंगे, बड़े मस्तीखोर किस्म के फन लविंग पर्सन। अगर उस चीज़ से आप हट गए हैं बिकॉज ऑफ वॉट एवर यू आर गोइंग थ्रू इन लाइफ, डोंट लूज दैट पार्ट बिकॉज दैट क्रिएट्स इन अ कनेक्शन विथ योर सेल्फ। खुद से कनेक्टेड रहना, मस्ती करते रहना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। प्योरिफिकेशन, आप एक काफ़ी क्लियर हार्टेड इंसान हैं, अपने इंटेंशंस आप प्योर रखते हैं। अगर उसमें कहीं गड़बड़ की है आपने तो प्लीज़ उसे चेंज करें। जब हम अपने एसेंस से भटक जाते हैं ना, तो हमारी ज़िंदगी भी हमारी पॉसिबिलिटी से अलग डायरेक्शन में चली जाती है। अब मैं आपके लिए कुछ ओरेकल कार्ड्स निकालूंगी। व्हाट माय पाइल नंबर 3 कैन डू टू रीच टू द हाईएस्ट पोटेंशियल। उनके ऑब्स्टेकल कहाँ हैं, फिर से चेक करेंगे। पहले ऑब्स्टेकल्स देख लेते हैं। सॉलिट्यूड, ट्रैप्ड इन फियर। तो शायद आप जब भी अकेले हो जाते हैं, जब रिलेशनशिप में कोई, आपको अकेले रहने से डर लगता है क्या? एक बार चेक करिए, क्या आप अकेलापन महसूस करते हैं जब भी? तो आप परेशान हो जाते हैं, आपके लिए वो बहुत डिस्ट्रेसफुल होता है। यू आर समबडी हु हैज ऑलवेज बीन इन रिलेशनशिप। आप में से बहुत लोग हमेशा रिलेशनशिप्स में रहे ही हैं, तो वो भी एक डिपेंडेंसी है, याद रखें। आपका सबसे अच्छा दोस्त, आपका सबसे अच्छा पार्टनर आप खुद होते हैं। आपके साथ डिवाइन यूनिवर्स होती है, डिवाइन एनर्जीज होती हैं, और फिर हम इस अर्थ पे जो भी चीज़ें करते हैं, जो भी रिलेशनशिप बनाते हैं, वो भी ऑफकोर्स इंपॉर्टेंट होते हैं। पर आपको समझना है कि आपको अकेलेपन से डरना नहीं है। उसकी वजह से आपके अंदर बहुत सारा फियर क्रिएट हो जाता है। तो जब भी ब्रेकअप की बात आती है या रिश्तों पे बात आती है, तो आप बहुत ज़्यादा विचलित हो जाते होंगे माय पाइल नंबर 3।
These three things will help you to reach to your highest possibilities, victory and success. अपनी विक्ट्री पे हमेशा भरोसा रखें. You deserve victory and success and you will receive it. You have always received it. Emotional loss. अपने इमोशनल लॉस को जाने दें, अपने इमोशनल लॉस पे काम करें, अपने हार्ट चक्र पे काम करें. याद रखें ये चीज़ें आपकी एनर्जी ब्लॉक करके बैठी है. और जब भी कोई इमोशनल लॉस आता है उससे डरें ना, बिल्कुल भी ना डरें. और थर्ड, देखिए आपके लिए शैडो वर्क का कार्ड आया है. आपको अपने शैडो सेल्फ पे काम करना है. अपने शैडो सेल्फ पे काम करके आप अपने हाईएस्ट पोटेंशियल तक पहुंचेंगे. आपके लिए शैडो का कार्ड भी आ गया है. इसका मतलब क्या है कि आपको डीप लेवल पे स्पिरिचुअल वर्क करना होगा. आपने बहुत सारी जगहों पे बहुत अच्छे से अपने आप को बैलेंस किया है, अपने लाइफ में चीज़ें अचीव की हैं और ये आपका गोल है और ये आपका गोल है. फाइनेंशियली यू विल डू वंडरफुल, स्पिरिचुअली यू विल रीच टू योर हाईएस्ट पोटेंशियल and you need to work deeply with your heart chakra, with your emotional loss, with your shadow self and with your believing in success. और लेज़ी बिल्कुल भी नहीं रहना है. हाँ, पाइल नंबर 3, एक बात याद रखें, ज़िंदगी को हम बनाते हैं, हमें ऐसा लगता है, लेकिन हमारी यूनिवर्स, डिवाइन इंटेलिजेंस, डिवाइन की प्रेजेंस से हमारे ज़िंदगी का हर एस्पेक्ट हमेशा कनेक्टेड रहता है. आपने जो भी अच्छा रिसीव किया है अपनी लाइफ में उसके लिए हमेशा थैंकफुल रहें. और याद रखें ज़िंदगी सिर्फ मटेरियल गोल्स के लिए नहीं मिलती. हर बर्थ स्पिरिचुअली अपने आप को हाईएस्ट पोटेंशियल तक ले जाने के लिए ही बर्थ लेता है. इस जीवन के एक्सपीरियंस से हमें सीखते हुए आगे बढ़ना है. और आपके लिए बहुत क्लियर गाइडेंस है कि यू आर समबडी हु नीड्स टू वर्क वेरी डीपली विथ योर स्पिरिचुअल सेल्फ. सो दिस इज़ योर रीडिंग माई पाइल नंबर 3. अपना ध्यान रखें, अपना ख्याल रखें, अपने स्पिरिट के साथ डीपली कनेक्ट होकर डीपली काम करें और देखिए आपकी सच्ची खुशी, आपका सच्चा साथी, आपकी सच्ची खुशी आपको कैसे मिल जाती है. स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच रीडिंग्स. Lots of blessings and love from your Tarot Guru. Namaste.